सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, सोलर सिस्टम में कौन सा सोलर इन्वर्टर लगाएं, सोलर पैनल कौन से लगाने चाहिए, लिथियम बैटरी कौन सी लगानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल इमरान अली यूट्यूब चैनल। सोलर सिस्टम के हवाले से आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि सोलर सिस्टम के लिए हमें इन्वर्टर कौन सा चूज़ करना चाहिए, सोलर पैनल कौन से होने चाहिए, लिथियम बैटरी कौन सी होनी चाहिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा ब्रांड के आपको सोलर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड के आपको सोलर पैनल देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड के आपको लिथियम बैटरी देखने को मिलती है। तो किस तरह से आप जज कर सकते हैं, मार्केट में जाके आप किस तरह से फ्रॉड से बच सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं सूटेबल है। उसके अलावा आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपने अच्छी प्रोडक्ट का इंतखाब करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप सोलर इन्वर्टर की तरफ आएँ तो सोलर इन्वर्टर में काफ़ी ज़्यादा ब्रांड पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्रांड पाकिस्तान में न्यू भी इन हो चुके हैं। तो किस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि हमने जो सोलर इन्वर्टर लगाना है वो कौन सी कंपनी का और किस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने चूज़ करना है कि आप सोलर इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं IP21 कैटेगरी का लगवाना चाहते हैं, IP54 कैटेगरी का लगवाना चाहते हैं, IP65 कैटेगरी या IP66 कैटेगरी का लगवाना चाहते हैं। आमतौर पे अगर आपको इन्वर्टर के हवाले से नई मालूमात के IP54, IP21, IP65 और IP66 ये इन्वर्टर किस तरह के होते हैं तो उसके हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ। IP21 आपका उसके साथ आपको एंटी डस्ट किट देखने को मिलती है, फिल्टर लगे होते हैं, आपने उसे खोल के 15-20 दिन बाद उसको साफ़ करना होता है, उसमें फ़ैन लगे होते हैं। उसके अलावा बात करते चलें IP54 के इन्वर्टर के हवाले से, तो IP54 इन्वर्टर जो कि आपको रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफर की जाती है और उसके अंदर इंटरनल फ़ैन लगे होते हैं, उसके अंदर फ़ैन होते हैं, उसकी आपको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती और उसमें कूलिंग पैड लगे होते हैं। आपके जो इन्वर्टर की किट आम लफ्ज़ों में कहें तो पीसीबी पे आपको कूलिंग फ़ैन पैड देखने को मिलता है। IP65 और IP66 के हवाले से बात करते चलें तो ये इन्वर्टर ऐसे इन्वर्टर होते हैं जो कि डस्ट प्रूफ और वेदर प्रूफ होते हैं। आप इसे इंडोर आउटडोर कहीं पे भी लगा सकते हैं, यानी कि आप बाहर लगा सकते हैं, छत पे लगा सकते हैं। ये हर तरह के मौसम में ये काम करते हैं, ये चलते हैं। अब बात कर रहे थे इन्वर्टर के हवाले से परचेजिंग कौन सा करना है। आपने सेलेक्ट कर लिया कि हमने IP21, IP54 या IP65 या IP66 का इन्वर्टर लेना है, तो कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। सबसे पहले आपने उस पर स्ट्रगल कर लेनी थी। आजकल सोशल मीडिया का दौर है कि आप फ़ोन पे भी देख सकते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट को आप चूज़ करते हैं, आपको पसंद आती है, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में ये कंपनी कितने अरसे से काम कर रही है, इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है, क्या इसका जो सर्विस सेंटर है वो पाकिस्तान में कौन कौन से शहरों में मौजूद है, ये जो इसकी आफ्टर सेल सर्विस है, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी मसला आता है तो आप कहाँ से उसे कवर करवा सकते हैं। सबसे मेन चीज़ यही है कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उसके आपने उसकी वारंटी के हवाले से आपने बात करनी है कि इसकी वारंटी हमें कितनी दी जा रही है और वारंटी में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ें देखनी है, आप जो प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं उसमें जो वारंटी कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है उसमें आपको रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफ़र की जा रही है या पार्ट्स वारंटी ऑफ़र की जा रही है। उस हवाले से आपने मुकम्मल डिटेल से दुकानदार से आपने पूछना है, आपने वारंटी कार्ड उसका देखना है। वारंटी कार्ड में अमूमन आपको देखने को मिलता है कि बहुत सी कंपनी ऐसी हैं कि आपको 5 साल की वारंटी दे रही होती हैं। उसमें आपको ये होता है कि 1 साल में आपको पार्ट्स की वारंटी दी जाती है और 4 साल में सर्विस वारंटी दी जाती है। टोटल 5 साल की वारंटी होती है। बार का हिस्सा है कंपनियों का। उसमें ये होता है कि साल में अगर आपके इन्वर्टर में खुदा न खासा 2 दफ़ा कोई मसला आता है तो 2 दफ़ा आपका क्लेम करवा सकते हैं। तीसरी दफ़ा आपने जाना है तो आपसे उसके पैसे चार्ज किए जाएंगे। ये चीज़ें आपने क्लियर कर लेनी है। उसके अलावा अगर कोई आपको रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफ़र कर रहा है, आमतौर पे आपको कोई रिप्लेसमेंट वारंटी भी ऑफ़र की जाती है, तो आपने देखना है, आपने क्लियर करना है प्रोडक्ट के हवाले से कि आप हमें ये प्रोडक्ट रिप्लेस करके नई प्रोडक्ट देंगे या इसका कोई पार्ट्स हमें रिप्लेस करके देंगे। ये चीज़ें आपने डिटेल से डिस्कस करनी है दुकानदार से या डीलर से, किसी से भी आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। तीसरी बात जो बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप जो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं आपने उसका देखना है कि आपके अपने शहर में उसका कोई सर्विस सेंटर अवेलेबल है या कि अगर आप लाहौर में परचेज़ कर रहे हैं तो उसका सर्विस सेंटर कराची में है या इस्लामाबाद में है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई मसला आता है तो आप लाहौर या इस्लामाबाद या कराची में लेके जाएंगे। ये बहुत ही मेन चीज़ है। अब आ जाते हैं सोलर पैनल की तरफ। सोलर पैनल भी आपको मार्केट में बहुत से ब्रांड देखने को मिलते हैं।
आपने जब सोलर पैनल परचेज करना है, एक तो आपने ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड पैनल परचेज करना है। आप किसी भी ब्रांड का सोलर पैनल परचेज कर सकते हैं। मैं अथेंटिक नहीं कहूँगा कि ज़रूरी है कि आप ये जिनको ये कैनेडियन यही ब्रांड का आपने सोलर पैनल परचेज करना है। आप किसी भी ब्रांड का सोलर पैनल परचेज कर लें, होना ए ग्रेड ए ग्रेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड पैनल होना चाहिए। आपको उसकी प्रॉपर दुकानदार को आपने कहना है कि हमें स्कैन करवा के दें, इसके ए ग्रेड की हमें रिपोर्ट दिखाएं, इसकी एस रिपोर्ट दिखाएं, इसकी पायलट रिपोर्ट हमें दिखाएं। तमाम पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां सोलर पैनल पे काम कर रही हैं, तकरीबन तमाम सोलर पैनल की एफिशिएंसी सेम होती है, बशर्त ये कि आपका सोलर पैनल ए ग्रेड और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप जिस डीलर से सोलर पैनल परचेज कर रहे हैं, आपने ये देखना है कि उसकी इंपोर्ट अपनी है, वो कितने साल से सोलर पैनल पे काम कर रहा है। अगर खुदा न खास्ता आपके सोलर पैनल में मसला आता है तो अगर आप उसकी कंप्लेन करेंगे, उसको रिप्लेस करवाना चाहेंगे, तो क्या ये बंदा हमें मार्केट में मिल जाएगा? इसकी अपनी इंपोर्ट है तो हम इसे इजीली वो अपना पैनल रिप्लेस करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं लिथियम बैटरी के हवाले से। लिथियम बैटरी में भी आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रांड आ गए हैं। लिथियम बैटरी के हवाले से भी आपने मेक श्योर कर लेना है कि जिस ब्रांड की आपने लिथियम बैटरी लेनी है, ये कंपनी पाकिस्तान में कितने अरसे से काम कर रही है। आपके प्रोडक्ट में मसला आता है तो क्या ये इसका कोई सर्विस सेंटर पाकिस्तान में अवेलेबल है और कौन कौन से शहरों में इसका सर्विस सेंटर अवेलेबल है। लिथियम बैटरी में आने वाले मसाइल के हवाले से आप ये चीज़ें लाजमी डिस्कस करें दुकानदार से। दुकानदार अगर आपको 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहा है तो आपने उससे ये चीज़ लाजमी पूछनी है कि भाई साहब 5 साल में अगर हमारी बैटरी मसला मसाइल आता है तो क्या आप मुकम्मल पूरी बैटरी हमें रिप्लेस करके देंगे, या आप इसके सेल रिप्लेस करके देंगे, या आप इसका BMS रिप्लेस करके देंगे, क्या चीज़ आप इसकी रिप्लेस करके देंगे। ये ज़रूरी चीज़ें आपने लाजमी दुकानदार से डिस्कस करनी है। दूसरा ये कि आपको बैटरी के साथ 6,000 लाइफ साइकिल हर दुकानदार ऑफर कर रहा होता है कि इसके 6,000 लाइफ साइकिल हैं, या कोई दुकानदार ऑफर कर रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के 8,000 लाइफ साइकिल हैं। तो आपने ये भी मेक श्योर कर लेना है कि हमें नॉर्मल लोड पे ये 6,000 लाइफ साइकिल देगी या हैवी लोड पे हमें 6,000 लाइफ साइकिल देगी। आमतौर पे आप बैटरी यूज़ कर रहे होते हैं, आपने कहा कि हमें कंपनी तो 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफर कर रही है, हम टका के बैटरी को यूज़ करें, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपने बैटरी पे पैसे लगाए हैं तो आप नॉर्मली उसको यूज़ करते हैं तो उसकी आप बैटरी की एक तो लाइफ बढ़ेगी, दूसरा ये कि आपकी बैटरी वो लॉन्ग टर्म चलेगी, आप 12 से 15 साल उससे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे, आप गूगल पे जाके सर्च करके अपनी प्रोडक्ट के हवाले से देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में कितनी देर से काम कर रही है, सोलर इन्वर्टर की कंपनी कितनी देर से काम कर रही है। क्या ये बंदा ये तो नहीं है कि इसने एक बिज़नेस छोड़ा दूसरे बिज़नेस में आ गया, 100-200 पीस मंगवाए किसी भी प्रोडक्ट लिथियम बैटरी में या सोलर में, या को 20-25 पैलेट मंगवाए, बेचे, उसमें से मुनाफा कमाया, वो बंदा तीसरे बिज़नेस में हो गया। आपके प्रोडक्ट में मसला आया तो आप किससे वो रिप्लेस कराएंगे या वो अपना मसला मसाइल कैसे आप हल करवाएंगे। ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल चल रहा है कि इस से रिलेटेड भी मुझे बात करनी चाहिए या इस टॉपिक पे भी मुझे बात करनी चाहिए, तो वो अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस टॉपिक पे डिटेल से ज़रूर वीडियो बनाऊँ। बाकी वीडियो देख के कोई चीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।